धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए जब जब पृथ्वी पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में अवतार लेकर संसार की भलाई की। इन अवतारों को दशावतार के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको इन अद्भुत कहानियों की यात्रा पर लेकर चलेंगे। आइए आरंभ करें भगवान विष्णु के दशावतार की दिव्य गाथा से। इस गाथा को अंत तक सुनते रहना। मन की शांति और पीरा, भगवान पर अटूट विश्वास हमेशा बने रहेंगे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से प्रथम अवतार है। यह अवतार जल प्रलय के समय हुआ, जब संसार को विनाश से बचाने और वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मछली मत्स्य का रूप धारण किया। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। मछली ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसकी रक्षा करे। सत्यव्रत ने मछली को एक घड़े में रखा, लेकिन वह मछली लगातार बढ़ती गई। जब घड़ा छोटा पड़ गया तो राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली वहां भी बढ़ने लगी। अंत में राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में जाकर मछली ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान ने राजा सत्यव्रत को बताया कि कुछ समय बाद प्रलय आएगी, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने राजा को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया और कहा कि उस नाव में सभी प्राणियों के बीज, औषधियां और आर्षि मुनियों को साथ लेकर सवार हो जाएं। प्रलय के समय जब पूरा संसार जलमग्न हो गया, तब भगवान मत्स्य ने नाव को अपनी सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले गए। इस प्रकार वेदों और सृष्टि की रक्षा की गई। मत्स्य अवतार का प्रमुख उद्देश्य वेदों को जल प्रलय से बचाना था। धर्म की पुनः स्थापना। यह अवतार मानवता को यह सिखाता है कि संकट के समय भगवान हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। मत्स्य अवतार हमें जल और प्रकृति के महत्व को समझने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देता है। मत्स्य अवतार यह सिखाता है कि जब भी संसार में विनाशकारी संकट आते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। यह अवतार जीवन में धैर्य, विश्वास और धर्म के पालन का संदेश देता है। द्वितीय अवतार कूर्म अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में दूसरा अवतार है। यह अवतार तब हुआ जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। भगवान विष्णु ने कछुए रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया ताकि मंथन सुचारू रूप से हो सके। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था। देवता असुरों से पराजित हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की योजना बनाई, जिसमें अमृत प्राप्त कर देवताओं को शक्ति मिल सकती थी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को स्थिर करने और मंथन में सहायक होने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया, जिससे मंथन बिना बाधा के हो सका। समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुरों ने अमृत को पाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर अमृत देवताओं को पिलाया। कूर्म अवतार धर्म और सद्गुणों को पुनर्स्थापित करने का प्रतीक है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब भी हमारे सामर्थ्य से बाहर की परिस्थिति हो, भगवान हमेशा सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। समुद्र मंथन की प्रक्रिया से यह शिक्षा मिलती है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए धैर्य और सहयोग आवश्यक है। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, भगवान की भक्ति और आस्था से हर समस्या का समाधान संभव है। कछुए का रूप इस बात का प्रतीक है कि हर प्राणी का अपनी जगह महत्व है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। कूर्म अवतार हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उचित समय पर प्रकट होते हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में से तीसरा अवतार है। यह अवतार उन्होंने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाने के लिए लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर पृथ्वी को अपहरण करके सागर में डुबो दिया, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया।
वराह रूप में उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और धर्म की स्थापना की। यह अवतार पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक है, अधर्म का नाश और धर्म का पुनर्स्थापन। वराह रूप में भगवान विष्णु ने सृजन की प्रक्रिया को बनाए रखा। वराह अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हर समय धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए उपस्थित रहते हैं। नृसिंह अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में चौथा अवतार है। यह अवतार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और उसके पिता राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए लिया था। नृसिंह का रूप आधा शेर और आधा मानव है, जो शक्ति, करुणा और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु एक असुर राजा था जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न मनुष्य के हाथों, न जानवर के हाथों, न धरती पर, न आकाश में, और न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता के अधर्म को स्वीकार नहीं करता था और हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे को लात मारते हुए पूछा, क्या वह इसमें भी है? जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंभे को मारा, उसमें से भगवान नृसिंह प्रकट हुए। यह रूप अद्वितीय था, आधा शेर और आधा मानव। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को शाम के समय एक द्वार की चौखट पर अपने नाखूनों से मारकर वरदान की सभी शर्तों को पूरा करते हुए उसका वध किया। इसके बाद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को अपना आशीर्वाद दिया और धर्म की स्थापना की। यह अवतार यह दिखाता है कि अधर्म और अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। प्रहलाद की भक्ति यह सिखाती है कि सच्चे भक्त की भगवान हर समय रक्षा करते हैं। नृसिंह अवतार भगवान की अजेय शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। नृसिंह जयंती हर साल वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो इस अवतार को समर्पित है। वामन अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में पांचवां और त्रेता युग का पहला अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। यह अवतार धर्म की स्थापना और राजा बलि के अहंकार को शांत करने के लिए हुआ। दैत्यों के राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त और महान दानी थे। अपनी भक्ति और पराक्रम के कारण उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर शासन कर लिया, लेकिन उनका यह कार्य देवताओं और ऋषियों को अधर्म प्रतीत हुआ। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे राजा बलि के अहंकार को समाप्त करें और स्वर्गलोक को पुनः देवताओं को लौटा दें। भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने वामन की साधारण उपस्थिति देखकर उनकी मांग को हंसी में लिया और सहर्ष 3 पग भूमि दान में देने को तैयार हो गए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, लेकिन बलि ने दान का वचन निभाने के लिए उनकी बात को अनसुना कर दिया। वामन ने अपना आकार बढ़ाकर विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान शेष नहीं बचा, तब बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति, दानशीलता और वचन पालन की प्रशंसा की और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि बलि राजा को भविष्य में इंद्रपद प्राप्त होगा। वामन अवतार यह सिखाता है कि दान और शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। यह अवतार यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के अहंकार को शांत करके उन्हें सच्चे मार्ग पर लाते हैं। राजा बलि की भक्ति और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करता है। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन जयंती मनाई जाती है। वामन अवतार की कथा यह सिखाती है कि भगवान विष्णु धर्म की स्थापना और भक्तों के उद्धार के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। इस गाथा के माध्यम से भगवान विष्णु की विभिन्न लीला और उनके भक्तों के प्रति आस्था को सम्मानित किया जाता है।
प्रत्येक अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना है। इस वीडियो में आप लोगों को पहले 5 अवतारों की गाथा सुनाई। अगले 5 अवतारों की गाथा अगले वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में विस्तार से जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। और आप लोगों को यहां तक सुन के अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना।